नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज है 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही मैं उन सभी क्वेश्चंस की डिटेल भी बताते जाऊंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज 29 अक्टूबर को इंटरनेट डे मनाया जाता है। इंटरनेट दिवस कंप्यूटरिंग और संचार प्रौद्योगिकी की इस परिणति का उत्सव है जिसके द्वारा हमारे जीवन को एक साथ लाया जा रहा है। इसके साथ ही आज ही के दिन 29 अक्टूबर को कैट डे मनाया जाता है, अर्थात विश्व बिल्ली दिवस। घरेलू बिल्ली की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सबसे पहले एक मजबूत पशु कल्याण अधिवक्ता कॉलिन पैगे के द्वारा कैट डे या बिल्ली दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ये जो कॉलिन पैगे हैं वो एक मजबूत पशु कल्याण अधिवक्ता थे और इन्हीं के द्वारा ही इस बिल्ली दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। तो ये था आज के दिवस की जानकारी। अब चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के 5 क्वेश्चन विद सूरज सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किसने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया एप्लीकेशन हुटे लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रजनीकांत। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। रजनीकांत ने अपनी बेटी सौंदर्या इसके लिए हुटे नाम से भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब यहाँ पे हम लोग रजनीकांत सर की बात कर रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड एक करंट अफेयर ये भी आया था कि अभी 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में रजनीकांत सर को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये था पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए आज के 5 क्वेश्चन सूरज सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अब अगर हम लोग अग्नि 5 मिसाइल की बात करें तो ये अग्नि मिसाइल जो होती है उसी की ही एक डेवलप्ड वर्जन है और इस मिसाइल की अगर रेंज की बात करें तो इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। अब यहाँ पे हम लोग उड़ीसा राज्य की बात कर रहे हैं, तो आप मैप में देख रहे हैं ये है उड़ीसा राज्य। इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है, यहाँ के CM नवीन पटनायक है और यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल है। उड़ीसा में ही अभी व्हीलर द्वीप स्थित है और इसी का ही नाम बदल करके APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है और इसी में से ही इस अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया है। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय उड़ीसा में घोषित किया गया है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल की शुरुआत यहीं से की गई है। गरिमा नामक नई योजना की शुरुआत उड़ीसा में हुई है। उड़ीसा में ही चिल्का झील है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उड़ीसा में ही रसिकुलिया बीच स्थित है, गोल्डन बीच स्थित है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल भी स्थित है। यहाँ उड़ीसा में ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना की शुरुआत की गई है। उड़ीसा का जो पुरी जिला है यहाँ 24 घंटे शुद्ध पेय जल की प्रोवाइड करने वाला पहला जिला बन गया है। भीतरकनिका नेशनल पार्क यहाँ स्थित है। सिमलीपाल नेशनल पार्क यही स्थित है। भीतरकनिका नेशनल पार्क में रिडले कछुआ इसका संरक्षण होता है। सांस अभियान उड़ीसा में ही शुरू किया गया है। उड़ीसा में ही रज पर्व मनाया जाता है और चैत्र जात्रा उत्सव ये भी अभी हाल ही में उड़ीसा में मनाया गया है। तो इतनी सारी बातें आप उड़ीसा से रिलेट करके याद रखेंगे। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में फ्लोबीज नियो बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोज बाजपेयी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मनोज बाजपेयी को अभी फ्लोबीज नियो बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में अगर नियुक्त ब्रांड एम्बेसडरों की बात करें तो अभी रियलमी जो मोबाइल कंपनी है उसने KL राहुल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स इसने कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एडिडास कंपनी ने दीपिका पादुकोण को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फायरबोल्ट कंपनी ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वॉच की कंपनी जो फॉसिल है उसने कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किचन केयर जो ब्रांड है वंडर सेफ इसने कृति सेनन को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके साथ ही NBA इंडिया ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ODOP योजना के लिए कंगना रनौत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एडिडास ने स्टे इन प्ले अभियान के लिए मीराबाई चानू को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। टाटा AIA लाइफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर रानी रामपाल और स्मृति मंधाना को बनाया गया है। फिनो पेमेंट बैंक के लिए पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अमृतांजन हेल्थ केयर
इसकी ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू और बजरंग पुनिया को बनाया गया है। क्वाइन DCX, इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। और क्वाइन स्विच कुबेर, इसके ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया गया है। तो ये थे हाल ही में नियुक्त कुछ ब्रांड एम्बेसडर। अब चलिए आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के CM ने गो ग्रीन योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात के जो CM है भूपेंद्र भाई पटेल, इन्होंने इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत संगठित क्षेत्रों के कामगार जैसे औद्योगिक श्रमिक इत्यादि को बैटरी से चलने वाले 2 पहिया वाहनों की खरीद पर वाहन की कीमत पर 30% का डिस्काउंट या फिर 30,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। और इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो ईंधन के बिल को कम करना और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाना इस योजना का उद्देश्य है। अब यहाँ पे हम लोग गुजरात की बात कर रहे हैं, तो आप मैप में देख रहे हैं ये है गुजरात राज्य। इसकी कैपिटल गांधीनगर है। यहाँ के CM अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, भूपेंद्र पटेल बने हैं और यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत है। गुजरात में ही किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई है। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में ही किया गया है। यहीं के ही गिर सोमनाथ जिले में बन्नी भैंस का जो बच्चा है वो पैदा हुआ है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान यहीं से शुरू किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट यहीं से शुरुआत की गई है। गुजरात में ही मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की गई है। यहाँ गिर नेशनल पार्क स्थित है जो एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर बना है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी यहीं पर स्थित है जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। गुजरात में अगर लेक की बात करें तो गुजरात में थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिंजाड़िया लेक है। यहाँ जो थोल लेक स्थित है उसे हाल ही में रामसर भूमि स्थल घोषित किया गया है। तो इतनी सारी बातें आप गुजरात से रिलेट करके याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट से एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चाइना ने अभी हाल ही में सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट से एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया है। अब यहाँ पे हम लोग चाइना की बात कर रहे हैं, तो हाल ही में इसने अपना नया रक्षा कानून जारी किया है और इसके साथ ही चाइना ने ही अपने देश का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है। तो ये सारे करंट अफेयर को आप याद रखेंगे। अब आज का 5वां और अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा MSME मंत्रालय। भारत के माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के द्वारा राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव का शुरुआत किया गया है। अब अगर हम लोग MSME मंत्रालय की बात करें तो इसके जो मंत्री है वो है नारायण राणे और इन्हीं के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन विद सूरज सीरीज के 5 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अब आज का एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में कमला हैरिस फिनोमेनल वुमेन इस पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और कोशिश करेंगे कि पूरे डिटेल के साथ आंसर दें। अब आज के इस वीडियो को हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।